अब दूसरे पुत्र का जन्म, दूसरे पुत्र का जन्म, कल्प भेद से गणेश जी का जन्म की जो कथा होती है वो अलग अलग है। एक कल्प में जब गणेश जी का जन्म हुआ, सारे देवता जन्मोत्सव मनाने आए, शनि भी आया, तो शनि नीचे देखने लगा, गणेश को नहीं देखता। पार्वती ने कहा कि शनिदेव मेरे पुत्र को देखकर आशीर्वाद दो। नहीं माँ, यदि मैं तुम्हारे पुत्र को देखूंगा तो तुम्हारा पुत्र नष्ट हो जाएगा। नहीं नहीं, तुम आशीर्वाद दो देख करके। शनि किसी को देखता नहीं है, जिसको देख ले उसका सर्वनाश हो जाता है। क्यों? उसकी पत्नी का ही श्राप है उसे। शनि भगवान का भक्त है। विवाह के पश्चात सूर्य पुत्र है शनि। शनि समाधि लगाकर बैठे ध्यान में भगवान के, और उनकी पत्नी ऋतुमती के पश्चात स्नान करके सामने आई, देखा नहीं। फिर दूसरी बार आई, नहीं देखा। गुस्सा हो गई, श्राप दे दिया, मुझे नहीं देख रहे हो, जाओ, जिसको भी देखोगे उसका सर्वनाश हो जाएगा। पत्नी ने ही श्राप दे दिया। शनि किसी को देखते नहीं। एक कल्प में ऐसी कथा है कि शनि ने जैसे ही देखा उनका सर कट गया, हाय हाय होने लगा। शिव ने कहा उत्तर दिशा में जाओ और जो मिल जाए उसका सर ले आओ, और गजेंद्र का सर ला करके गणेश के सर में जोड़ दिया और गणेश जी जीवित हो गए। एक कल्प में ऐसी कथा। और शिव पुराण में लिखा हुआ कि एक बार पार्वती से जया विजया ने कहा कि जैसे शिव के अनेक आज्ञाकारी गण हैं, वैसे ही हमारा एक आज्ञाकारी सेवक होना चाहिए। पार्वती ने ध्यान नहीं दिया। एक दिन पार्वती स्नान कर रही थी, उसी समय शिव पार्वती से मिलने के लिए आने लगे। द्वार पर नंदी बैठे थे और नंदी को हटा दिया। नंदी को हटा करके जहां स्नान कर रही थी वहां आ गए। पार्वती संकुचित हो गई। जया विजया ने जो कहा था वही सही है। उन्होंने अपने शरीर के मल से एक पुरुष की आकृति बनाई, उसमें प्राण डाला, वह बालक जीवित हो गया। उसको वस्त्र आभूषण से सुसज्जित किया, पाग बांधे, लपटी दिया, बेटा इस द्वार पर खड़े रहो, कोई भी आए अंदर मत आने देना। ठीक है मां। भगवान शिव पार्वती से मिलने के लिए आ रहे थे, रोक दिया गणेश ने, रोक दिया। अरे मैं अपने घर जा रहा हूं, तो कौन होता है रोकने वाला? नहीं घुसने दिया। गणों को भेजा शिव ने, जाओ ये नया नया कौन आया, हटाओ इसे। नंदी आदि गण आए, विवाद हुआ। गणेश भगवान ने सबको मार पीट करके भगा दिया। शिव ने देवताओं को स्मरण किया, सारे देवता आए गणेश से युद्ध करने के लिए। ब्रह्मा की दाढ़ी पकड़ ली गणेश ने। ब्रह्मा ने कहा भैया मैं युद्ध करना वाला नहीं हूं, मैं तो शांति कराने के लिए आया। सबको पराजित कर दिया, विष्णु को भी पराजित कर दिया गणेश जी ने। शिव और विष्णु ने सलाह किया कि धर्म युद्ध में इसे कोई पराजित नहीं कर सकता, हम छल से वध करेंगे। विष्णु युद्ध कर रहे थे गणेश से, और पीछे से शिव ने अपनी त्रिशूल छोड़ दी और गणेश का सर कट गया। जो शिव के गण थे वो उत्सव मनाने लगे। नारद जी गए पार्वती से, कहा कि पार्वती दुष्ट देवताओं ने तुम्हारे पुत्र का वध करा दिया, मान मत छोड़ना। क्रोधित हो गई पार्वती, क्रोधित हो गई।
और उन्होंने इतनी शक्तियां प्रकट कर दी, डाकनी शाकनी, जाओ अपने पराये सबको भक्षण कर जाओ, सारे देवताओं को खाने लगी वो राक्षस। हाहाकार मच गया, महाप्रलय का दृश्य उपस्थित हो गया। बोले यदि देवी प्रसन्न हो जाए तो ही यह महाप्रलय, महासंहार रुक सकता है, अन्यथा नहीं रुक सकता। देवी को प्रसन्न करने के लिए सारे देवता लोग गए और देवी की स्तुति की, देवी की स्तुति की। हे मां, हे पार्वती, प्रसन्न होइए, दया करो मां। देखो सूरज की किरणें बिखरने लगी, रंग भरने लगी। जागो जागो भवानी, सुबह हो गई, सुबह हो गई। देखो सूरज की किरणें बिखरने लगी, रंग भरने लगी। जागो जागो भवानी, सुबह हो गई, सुबह हो गई। धीर भक्तों की आई माँ, तेरे द्वार पर सब पे
सारे देवताओं ने देवी की स्तुति की, देवी प्रसन्न हो गई। देवी ने कहा यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए और तुम सबके बीच में अग्र पूज्य हो जाए तो मैं ये महाप्रलय रोक सकती हूं, अन्यथा तो महासंहार हो जाएगा, महाप्रलय हो जाएगा। देवताओं ने स्वीकार किया, आप जैसा चाहती हो वैसे ही होगा। तुम्हारा पुत्र हमारे बीच में सर्वप्रथम पूज्य होगा, उसकी पूजा के बिना हमारी पूजा नहीं होगी। इसलिए गणेश की पूजा सर्वप्रथम पूजा होती है। शिव ने उत्तर दिशा में देवताओं को भेजा, एक दंत वाला गजेंद्र मिला, उसका सर ले आया और शिव जी ने गणेश जी के धड़ पे गज का सर लगा दिया और कृपा दृष्टि की अपनी, वह पुत्र जीवित हो गया। बोलिए शंकर भगवान की। जिस सर को शिव जी ने काटा था वही सर क्यों नहीं लगाया? बाहर निकलो तो लाइट बंद करते है ना। गजेंद्र का सर क्यों लगाया? जब जरूरत तो जला लिए बाहर। इसलिए शिव जी ने गजेंद्र का सर लगाकर के पार्वती को बताया कि जगत में जो पुत्र होता है माता पिता दोनों के संबंध से होता है। गणेश को तुमने अकेले उत्पन्न किया, चालू रहने दो, काम अकेले प्रकट किया, तो सर काट कर शिव जी ने गज का सर लगा दिया। मानो तो पार्वती को बताया गणेश जी का सर हमारा और इसका धड़ तुम्हारा। माता पिता दोनों के संबंध से पुत्र उत्पन्न होता है, तुमने अकेले ही पुत्र उत्पन्न कर दिया। सिर काट करके अपनी ओर से गज का सिर लगाया, मानो तो बताया कि ये सिर मेरा और धड़ तुम्हारा। इसलिए वही सर जो काटा था उसी को नहीं लगाया गज। इसलिए व्यक्ति का मस्तिष्क जो होता है वह विचार प्रधान होता है और हृदय में दया होती है। माताओं में दया प्रधान होती है और पुरुष में मस्तिष्क प्रधान, विचार प्रधान। एक बार विचार करेगा और माताएं बहनें ज्यादा विचार नहीं करती, दया करती और ठगाती भी जाता माताएं बहनें। बोल राधे राधे। कोई वेश बदल करके आया, कितनी बार समाचार पत्रों में पढ़ने को मिलता। कोई महात्मा बन के आए, पति कहीं गया था, भोपाल की बात, तुम्हारे पति के ऊपर शनि राहु की ऐसी दशा चल रही है, 8 दिन के पश्चात मृत्यु हो जाएगी। घबरा गई महिला, क्या कोई उपाय महाराज? उपाय है, हम अनुष्ठान करेंगे, राहु केतु की पूरी दशा खत्म कर देंगे। क्या करें? बोले सामग्री लगेगी। वो महिला ने अपने जितने भी गहने थे सोने चांदी के सब उनको दे दिया। महाराज बेच करके और अपना सामान ले आओ पूजा, सब दे दिया। कमरा में बंद किया और वो तो 9-2-11 हो गए। पता चला तो माताएं ही ठगाती है ज्यादा, क्योंकि वो मस्तिष्क विचार प्रधान नहीं होती हैं, वो दया प्रधान होती है, हृदय प्रधान होती है। भगवान शिव ने गणेश का सर, गणेश जीवित हो गए, बेटा को गले से लगाया, रोने लगी पार्वती, बेटा जीवित हो गया। दुख में भी आंसू निकलते हैं, सुख में भी आंसू निकलते हैं। दुख के आंसू गर्म होते हैं और सुख के आंसू ठंडे होते हैं। किसी को बहुत बड़ी खुशी हो जाए, प्रसन्नता हो जाए तो भी रोने लगता है। आपने देखा होगा, कोई पदक जीत ले अथवा कोई ऐसा बहुत बड़ा विजय प्राप्त कर ले
तो वो दूसरे को गले लगा करके रोने लगता है। खुशी में भी व्यक्ति रोता है घी से बना ना, और घी दुख से। में भी रोता है। दोनों पूरी समय घी आंसू से निकलते बनाए हैं, पर आंसुओं में अंतर होता है। दुख के आंसू गर्म होते हैं, रिफाइंड डालिए कष्ट बस। से निकलते हैं, और सुख के आंसू शीतल होते हैं। पार्वती बेटे को गले लगाकर रोने लगी। शिव के चरणों में प्रणाम किया गणेश ने, सारे देवताओं के चरणों में प्रणाम किया। क्षमा कर देना मुझे, मैं माता की आज्ञा से ऐसा किया है। देवताओं ने अभिषेक किया, वो सारे देवताओं ने अलग अलग वस्तु दी गणेश जी को। सब ने आशीर्वाद दिया, हम सब में प्रथम पूज्य हो गए। पार्वती ने कहा कि बेटा, तुम्हारे मुख में इस समय सिंदूर दिख रहा है, इसलिए सिंदूर से पूजा होगी। दूर्वादल गणेश को बहुत प्रिय है। एक बितस्ती लंबे जड़ तोड़ करके दूर्वादल चढ़ाना चाहिए गणेश जी को। लड्डू को भोग लगाओ, और चतुर्थी के दिन उनका व्रत होता है। महीना में 2 चतुर्थी होती है, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। पर गणेश जी का जो जन्म हुआ था भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, जिस दिन हम गणेश जी को बिठाते हैं उसी दिन गणेश जी का जन्म। और उस दिन चंद्र को नहीं देखना चाहिए। पंचांग में लिखा होता है कि चंद्र दर्शन निषेध, चंद्र को देखने से दोष होता। क्यों? जिस दिन गणेश जी का जन्म हुआ, चंद्र देवता आए, मोटा पेट और लंबी सूंड देख करके चंद्र हंसने लगा। चंद्र हंसने लगा, गणेश जी रुष्ट हो गए और क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि मुझे देखकर हंस रहे हो, जाओ मैं श्राप देता हूं, जो तुमको देखेगा उसको मिथ्या कलंक लगा। हाहाकार मच गया। यदि चंद्र नहीं निकलेंगे तो क्या होगा संसार का, क्या होगा संसार का। गणेश जी से प्रार्थना किया। गणेश जी ने नियम बनाया कि हर दिन के लिए नहीं, आज के दिन यदि कोई चंद्र को देखेगा तो दोष लगेगा। इसलिए गणेश चतुर्थी, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी को चंद्र को नहीं देखना चाहिए, दोष लगता। यदि किसी ने देख लिया तो वह क्या करे? सेमंतक मणि की कथा सुने अथवा पढ़े। भागवत में जो सेमंतक मणि की चोरी की कथा है उसको पढ़े अथवा सुने, उससे ये दोष निवृत्ति हो जाए। गणेश जी की श्वेत अर्क की मूर्ति बनाकर के और रवि पुख नक्षत्र में, रवि पुख नक्षत्र में रविवार के दिन पुख नक्षत्र हो, उसी दिन आप श्वेत अर्क, सफेद अकोना की गणेश जी की मूर्ति बनाकर घर में उसकी प्रतिष्ठा करके पूजिए, पूजा करिए, उसका बहुत पुण्य माना गया है। गणेश जी सारे संकट से दूर करते हैं और उससे लक्ष्मी की वृद्धि होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति। प्रभु कृपा से श्वेत अर्क की जड़ में स्वयं गणेश जी प्रतिष्ठित होते हैं, निवास करते हैं। उसकी जड़ को आप खोदेंगे तो गणेश जी अपने आप नेचुरल गणेश जी बने हुए आपको मिलते हैं। बड़े हुए दोनों भाई, उनके विवाह की चर्चा चलने लगी। पार्वती और शिव में विवाह इनकी। जब दोनों को पता चला कि दोनों माता पिता हमारा विवाह कराना चाहते हैं,
दोनों विवाह करने के लिए मचल गए कि हमारी शादी पहली होनी चाहिए, हमारी शादी पहली होनी चाहिए। दोनों ने एक प्रतिज्ञा की, बोले पृथ्वी की परिक्रमा लगा करके जो पहले आएगा उसकी शादी पहले करेंगे। स्वामी कार्तिकेय मयूर पर बैठ करके चल दिए, गणेश भगवान चूहे पर बैठ करके चले, थक गए। बार बार विचार किया, मैं नहीं परिक्रमा लगा सकता। माता पिता के पास आया, दोनों को सिंहासन पर बिठाया, दोनों का पूजन किया, 7 प्रदक्षिणा की माता पिता की, मेरा विवाह कर दो। अरे बेटा परिक्रमा लगाने जाओ, तुम्हारे भाई भी गए हैं। मैंने अभी अभी 7 प्रदक्षिणा की पृथ्वी की। कैसे, कब? शास्त्र कहता है कि माता पिता का पूजन करके माता पिता की जो पुत्र परिक्रमा करता है उसको सारी पृथ्वी की परिक्रमा का पुण्य प्राप्त हो जाता है। माता पिता की चरण धोकर के पान कर ले, सारे तीर्थों का जलपान करने का पुण्य उसे प्राप्त हो जाता है। जो पुत्र वृद्ध माता पिता को छोड़ करके तीर्थ में जाता है उसे तीर्थ का पुण्य नहीं मिलता। यदि शास्त्र झूठा है तो मेरी बात मत मानिए, शास्त्र आपने ही बनाया है। प्रसन्न हो गए शिव, और शिव ने कहा, समुत्पन्ने च दुखे तयस्य बुद्धिर्विशिष्यते तस्य दुःखं विनश्येत सूर्ये दृष्टे यथा तमः। दुख उत्पन्न होए तो जो बुद्धिमान होता है वही दुख से विलग होता है। दुख आवे तो जो बुद्धिमान है उसके जीवन में दुख आए तो बुद्धि बल से, विचार से वह दुख से दुखित नहीं होता। जो बुद्धिमान है उसी की विजय होती है। एक खरगोश था, सिंह परेशान करता था उसे। एक बार सिंह से कहा कि देखो, हमने 1.25 शेर देखा और तुमको ढूंढ रहा है। कहाँ है 1.25 शेर? बोले कुएं के जल के अंदर। देखो तो सिंह ने देखा, उसकी परछाई दिखी, बोले सही है 1.25 शेर। सिंह ने दहाड़ मारी तो उधर से भी प्रतिध्वनि आई, आवाज उधर से भी आई। सिंह कूद पड़ा, छोटे से खरगोश ने सिंह को मार दिया। जिसके पास बुद्धि है उसी की विजय होती है। शिव पुराण में ऐसी कथा, एक कथा ऐसी भी है भक्तमाल में कि गणेश जी जा रहे थे परिक्रमा लगाने, रास्ते में नारद जी मिले और नारद जी ने कहा कि गणेश जी पृथ्वी में राम नाम लिख करके और राम नाम की परिक्रमा करके और अपने पिता के पास चले जाओ। उन्होंने ऐसे ही किया, राम नाम लिख करके परिक्रमा की और शिव के पास चले गए। राम नाम की जो परिक्रमा करता है सारी पृथ्वी की परिक्रमा का पुण्य उसे प्राप्त हो जाता है, यह शास्त्र कहता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसका अनुमोदन किया। महिमा जासु जान गन राव, महिमा जासु जान गन राव, महिमा जासु जान गन राव। प्रथम
प्रजापति ने यह जाना कि विवाह करना चाहते हैं अपनी बेटी रिद्धि सिद्धि के साथ, गणेश का विवाह हो गया और शुभ लाभ 2 पुत्र की प्राप्ति हुई। परिक्रम लगाकर कार्तिक लौट रहे थे, नारद जी रास्ते में मिले और कहा कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, तुमको परिक्रमा लगाने के लिए भेज दिया, उधर गणेश जी की शादी। अरे शादी नहीं, बेटा भी हो गया। नारद जी चाहते थे कि आजीवन कार्तिक बाल ब्रह्मचारी बने रहे और जगत की रक्षा करें। रुष्ट होकर के माता पिता के चरणों में प्रणाम करके चले गए। माता पिता ने मनाया, बेटा को नहीं माने। सारे देवताओं को भेजा मनाने के लिए, नहीं माने। और श्रीशैल पर्वत पर जाकर के निवास किया। पुत्र प्रेम बस शिव और पार्वती गए, पता चला कि आ रहे हैं, 3 कोस दूर उठकर चले गए। शिव पार्वती दोनों वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। श्रीशैले मल्लिकार्जुन, मल्लिका कहते हैं पार्वती को, अर्जुन कहते हैं शिव को। मल्लिकार्जुन के नाम से श्रीशैल पर्वत पर भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो जाता। बोलिए मल्लिकार्जुन भगवान की। आज भी पार्वती पूर्णिमा को जाती है और अमावस्या के दिन शिव वहां पर पुत्र को देखने के लिए जाते हैं। दक्षिण भारत में कार्तिकेय की बहुत बड़ी पूजा होती है, मंदिर होती है। किसी को विजय प्राप्त करना हो किसी भी क्षेत्र में तो कार्तिक भगवान का मंत्र जब अनुष्ठान करे तो उसको विजय मिलती है। यहाँ पर ये कुमार खंड विश्राम लेता है, युद्ध खंड प्रारंभ होता है। शिव की रुद्र संहिता 5वीं युद्ध खंड। किन किन राक्षसों का वध किया भगवान शिव ने? भगवान शिव को प्रणाम कर लो, वंदन कर लो, प्रसन्न हो जाएंगे। शिव के ऊपर केवल बिल्व पत्र चढ़ा दो, वो प्रसन्न हो जाएंगे। भोले बाबा का बंधन आसान होता है, भोले बाबा का बंधन आसान होता है, भोले बाबा इन जल चढ़ाने से कल्याण होता है, इन जल चढ़ाने से कल्याण होता है, भोले बाबा का वंदन आसान होता है, भोले बाबा। ये भंग धतूरा ही खुश होकर खाते हैं, ये भांग धतूरा ही खुश होकर खाते हैं। कोई मेवा 56 को ना इनको भाते हैं, कोई मेवा 56 को ना इनको भाते हैं। एक बेल पत्र से इनका सम्मान होता है, एक बेल पत्र से इनका सम्मान होता है, भोले बाबा का वंदन आसान होता है।
आइए। अब किन दे भगवान शिव का त्रिपुरारी नाम पड़ा। त्रिपुर दैत्यों को वध करने की वजह से शिव का त्रिपुरारी। तारकासुर के मरने के बाद उसके 3 पुत्र, तारकाक्ष, विद्युन्माली, कमलाक्ष।